हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीज़ जो आपको अभी पता नहीं हो और पता लगनी चाहिए। मैं आपके सामने 2 कार्ड्स रखूंगी और आप उनमें से एक चूज़ करना एंड दैट विल बी योर मैसेज। फॉर कार्ड नंबर 1 वी हैव द हैंग्ड मैन एंड फॉर कार्ड 2 वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है उनका मैसेज ये है कि स्पिरिट गाइड्स को पता है कि आपके अंदर ऐसी कुछ पावर्स है जो आपको स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर रही है टू दी अदर डायमेंशंस। ओके, हो सकता है कि आप खुद एक टैरो रीडर हो, एक हीलर हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, और काफ़ी बार आपने कोशिश भी होगी इस चीज़ में कदम रखने की, बट टाइम एंड अगेन यू हैव बीन स्केर्ड व्हाट इफ आई गेट लॉस्ट इन इट एंड नेवर कम बैक। स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप उस चीज़ में ड्वेल करोगे, जस्ट टेक अ स्टेप अहेड, डजंट मीन दैट आप कंप्लीटली इस 3D वर्ल्ड को छोड़ के दूसरे रेल में चले जाओगे एंड यू विल नॉट एंजॉय लाइफ एनी मोर एज इट इज़। You will not become an ascetic, you will not become someone who will stop living the normal life, I would say. All right, spirit guides are telling you to just take a step ahead, follow this path of spirituality, and you will see how you will be able to balance the materialistic and the spiritual life very well. Like we tarot readers as well and other healers, they also enjoy the materialistic parts of life and also the spiritual part. Okay, and doesn't mean that हमने completely अपनी materialistic लाइफ को छोड़ दिया है, हमने उसे त्याग नहीं कर दिया। We haven't sacrificed that completely. We are still in touch with it, but we just know how to balance it. Yes, so the cards are saying that if you are afraid that once you dwell in spirituality you're never coming out of it, and you're gonna have to leave your family and friends and come out of this world of material, it's not true. Okay, you are going to be perfect in balancing and mastering this art of spirituality. Time and again यूनिवर्स आपको ऐसी situations लाके खड़ा कर देती हैं जिसमें आपको help करने का दूसरों का मौका मिलता है. It could be sometimes you meet someone poor, someone needy, whom you can help, or you just see stray dogs or cats lying around and then you basically are an empath. Okay, so time and again यूनिवर्स आपको ऐसे मौके देते हैं जहाँ पे आप अपनी अच्छाई, अपनी काइंडनेस दिखा सको, which is amazing, and they are saying that do not let go of that quality in you, be in touch with it, and try to help and be kind to others whenever you can, because it will only increase your intuitive abilities and your powers and connect you more to your own spiritual side. So the spirit guides are saying do not ignore it. This is something you really need to embrace and channelize your energies in the right direction. जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज किया है उनके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि आपको एक chaotic सिचुएशन से बहुत ही जल्दी बाहर आना है. यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ इट, एंड कोई नहीं आपकी इस चीज़ में मदद कर सकता है, बट इट्स जस्ट यू हैव इट विद इन योर सेल्फ. हो सकता है कि पास्ट के बैगेजेस हो और प्रेजेंट में भी शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शोल्डर पे है. आप खुद को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हो किसी सिचुएशन के लिए, बट द स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बात होती है, लेकिन बार बार अपने आप को एक चीज़ किसी चीज़ के लिए ब्लेम करना सही बात नहीं है. यू हैव एक्सेप्टेड द मिस्टेक, यू हैव डन योर पार्ट, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन. ओके, आई एम सीइंग दैट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग दैट इज नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट पर्पस हियर, एंड देन यू नीड टू गो टू समवेयर पीसफुल. ओके, समवेयर काम वे आपकी लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस और सुधार होने के चांसेस है. मैं देख रही हूँ आप बहुत ही डर डर के कदम ले रहे हो. यू नॉट श्योर व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, यू हैव नॉट सीन कैसी है आपके आगे ज़िंदगी, लेकिन आप कोशिश हर वक्त करते रहते हो उस चीज़ से मूव ऑन होने के. नाउ माइंड यू, ये लव सिचुएशन हो सकती है, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ जिसके फैमिली में क्लैशेस हो सकती है, वर्क लाइफ एंड फ्रेंड्स एज वेल. सो हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि स्पिरिट गाइड्स कह रही है जो please do not share your things with other people very fast. It's like you are someone who loves sharing, who loves talking, and letting people know what's good happening in your life and everything. You love celebrating, basically you love celebrating life, but the cards are saying don't do it very often because it's only gonna drag you down. Alright, हो सकती है कि नज़र लग सकती है आपको बहुत ज़्यादा जल्दी, तो और काम बिगड़ सकता है. Alright, anything अपने पेरेंट्स को भी नहीं कहना.
okay, because sometimes it's so happen your parents like go and out of happiness they just go and share it with other people, and that way you attract the evil eye. So yeah, this thing something I just got this message from spirit guide that you need to know it कि अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करना है. What's in you, what's coming for you is unseen, okay, you will not know it now, but very soon you will just know that you are moving in the right direction. All right, and very soon you will get to where you have to be. बहुत सारे 666 angel numbers दिख सकते हैं आपको. All right, 6th of March could be a very prominent date for you for card number 2.